गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य एजुकेशन बरनाला। अज आप मैथ के मास्टर केडर फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। वैसे तो मैट्रिक्स सारे आउंदा ही होना, देखो फिर भी आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़न लगे। ए सैट ऑफ नंबरज अरेंजड इन रो एंड कॉलम। नंबरज नूं सैट करना रोज एंड कॉलम दे विच सो एज टू फॉर्म ए रैक्टेंगुलर एरे। देखो आप मैट्रिक्स डिनोट कि करते हैं ए नाल, ए इज इक्वल टू A11, A12 अप टू A1n। A11 मतलब की आ फस्ट रो फस्ट कॉलम, सैकेंड की आ गया A12 फस्ट रो सैकेंड कॉलम। नैक्सट देखो हॉरिजेंटल लाइन, जी ये हॉरिजेंटल लाइन है इनू आप कि डिनोट करते हैं रो, एंड वर्टिकल लाइन बनती है जी अपनी ए की बन गया कॉलम। ओके, हॉरिजेंटल की आ रो एंड वर्टिकल की बन गया कॉलम। A11 A12 अप टू A1n। 1 मतलब फस्ट रो एंड n मतलब nth कॉलम। सैकेंड A21 नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी आप वैल्यू लिखते हैं A11 फस्ट की हुंदा नंबर ऑफ रोज एंड सैकेंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अप टू AM1 AM1 मतलब mth रो आ गई तो 1 कॉलम। देखो फस्ट कॉलम आ तो अपनी रो कि mth डिनोट कि करते हैं ए ना, ये सारे पता ही लग चुका। तो नैक्सट यदा ऑर्डर m इंटू n। m मतलब की आ नंबर ऑफ रोज किनिया ने 1 2 3। ओके, तो n नूं कि डिनोट करते आप नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम नूं आप n लिखिया तो नंबर ऑफ रो नूं m। इनू की कहने आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नैक्सट देखो तो आप मैट्रिक्स नूं इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रजेंटेड ए इज इक्वल टू AIJ तो ऑर्डर एदा m इंटू n AIJ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये कुछ रूल होंगे आ। फस्ट रूल की आ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन। रूल किहड़े ने एडिशन एंड मल्टीप्लाइकेशन दे। फस्ट रूल की आ A+B इज इक्वल टू B+A। इनू की कहने आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये रूल बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होना। A+B की आ A+B इज इक्वल टू B+A। ए की कोई भी वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स के विच एंड बी की, चाहे ए नूं आप बी च प्लस कर दीए चाहे बी नूं आप ए दे विच प्लस कर लीए, आंसर दोनों का की आना सेम आना। नैक्सट की आ A+B+C। जो आपको 3 वैल्यू दी होंगे ने ए फस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लिए आप 1 3 2 0, B 2 1 3 1 तो C इज इक्वल टू 3 0 2 1। इन्हां तिन्नां नूं आपां ऐड करांगे, तिन्नां नूं ऐड करके इज इक्वल टू उस तो बाद बी ते सी नूं प्लस करके बी ते सी नूं प्लस कर लो, उहदे विच ए नूं ऐड कर दो तां भी आंसर सेम आउणा। जे तिन्नां नूं आपां उस विच ऐड कर दांगे तां भी आंसर अपना सेम ही आउणा। ठीक है, इहनूं की कहने आपां एसोसीएटिव लॉ ऑफ एडिशन। उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन दा ABC A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू कि होनी आ A इंटू BC या AB इंटू C। इनू की कहने आप एसोसीएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, नैक्सट की आ AB+C इज इक्वल टू की आऊ ए नू कि मल्टीप्लाई हो जानी है B नू, तो फिर ए नू कि मल्टीप्लाई होनी है C नू, AB+AC। इनू की कहने आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होना। तो नैक्सट देखो नैक्सट की आ गया, नैक्सट आ गया अपने कोल x इंटू A+B इज इक्वल टू XA प्लस XB। सेम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। x नूं A नाल मल्टीप्लाई करती, फिर x नूं B नाल मल्टीप्लाई करके दोनों की करता एडअप करता। उस तो बाद म्यू प्लस लैमडा इंटू ए दी मल्टीप्लाई की हो जानी आ म्यू नाल ते फिर लैमडा नाल। वैल्यू की बन जू म्यू इंटू A प्लस लैमडा इंटू ए। म्यू एंड लैमडा की ने यार स्केलर, म्यू एंड लैमडा नूं आपां की लवांगे स्केलर। उस तो बाद
इंपॉर्टेंट टॉपिक ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फस्ट अपने को टाइप ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ रोज ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ वर्टिकल ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ कॉलम। ठीक है फस्ट रो की लिखिया a इंटू 1 1 फस्ट रो एंड फस्ट कॉलम a1 2 फस्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है अप टू a1n 1 मतलब फस्ट रो nth मतलब कॉलम। ठीक है तो यदा ऑर्डर की बनना 1 इंटू n 1 इंटू n देखो क्यों n की अपनी नंबर ऑफ रो सॉरी 1 की अपना नंबर ऑफ रो कितनी आ एक ही आ। ठीक है तो n की आ नंबर ऑफ कॉलम कितने बनते अपने कोले n। ठीक है उस तो बाद किहड़ी हैगी अपने कोले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स दे विच की आउणा जिहड़ी वर्टिकल फॉर्म दे विच लिखदे आ वो की अपनी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखो ਆਪਾਂ कॉलम ले लिया कि a11 a21 अप टू am1 आ वाला मैं तुहानूं दस ही दिता है। a11 मतलब रो फस्ट रो एंड फस्ट कॉलम। उस तो बाद सैकेंड की आ गया सैकेंड रो फस्ट कॉलम। कॉलम तो अपने को इको ही आप फस्ट एक कॉलम की गल करते हैं सिर्फ की चेंज होंगी आ रो फस्ट रो सैकेंड रो अप टू mth रो। ठीक है यदा ऑर्डर की आना कॉलम अपने को एक आ सिर्फ रो किनिया ने mth m इंटू 1 m की अपनी नंबर ऑफ रोज एंड n की है नंबर ऑफ कॉलम। ऑलमोस्ट सारा ये बारे पता ही होंगे। नैक्सट की है रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की गल करते हैं आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ ये क्वेश्चन बन जाता। देखो रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की होंगी है जिहदे m डज नॉट इक्वल टू n मतलब की आ नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ कॉलम एक दूजे के इक्वल ना हो। ओके देखो आप एग्जाम्पल लेने जी एज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो यदा ऑर्डर की है अपने को की ने फस्ट की होंगे रो सैकेंड की होंगे कॉलम। ठीक है रोज किनिया ने 1 एंड 2 रो किन्नी अपने को 2 तो कॉलम किन्ने बनते हैं 1 2 तो 3। ठीक है एक ही अपनी रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स जेडे नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। देखो इतने नंबर ऑफ रो अपने को ने 2 तो नंबर ऑफ कॉलम किन्ने बनते हैं 3। ठीक है दोनों इक्वल ना होना ये उन्होंने की होंगे ऑर्डर के नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो अपनी केड़ी है रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल होर ले लेने देखो 2 1 4 3 6 5 एक ही अपनी रोज तो एक ही अपने कॉलम। देखो रोज किन्नी हो गया 1 2 एंड 3 रो किन्ने हो गए 3 कॉलम किन्ने ने अपने को 1 एंड 2 कॉलम किन्ने हो गए 2। नंबर ऑफ रोज अपने को 3 ने तो नंबर ऑफ कॉलम अपने को किन्ने ने 2। ये भी दूजे एक दूजे के की है ने इक्वल नहीं है ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं m डज नॉट इक्वल टू n तो उन्होंने आप की कहने रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके नैक्सट आ गई स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स के की होंगे ये अपोजिट रैक्टेंगुलर नालों अपोजिट ये की होंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू एंड ये की होंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल जिहदे नंबर ऑफ रो है तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो की होंगी अपनी स्केयर मैट्रिक्स। ओके आप एग्जाम्पल लेने जी एज इक्वल टू मैट्रिक्स आप ए डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ठीक है ऑर्डर बारे मैं थोड़ा पहले दस ही चुके हैं जिन्नियां रोज होणगियां ते जिन्ने कॉलम होणगे। ठीक है फस्ट अपनी रो होंदी आ ते सैकेंड अपने कॉलम होंदे ने। देखो रो कितनी बनदियां ने 1 2 एंड 3 की आ गया अपने रो एंड कॉलम कितने बनते 1 2 एंड 3 की बनते आ कॉलम बनते। ठीक है अपन की क्या नंबर ऑफ रो एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो नंबर ऑफ रो भी 3 ने तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ने एक ही अपनी स्केयर मैट्रिक्स। जो आप एक एग्जाम्पल हो लेने 2 बाय 2 की 1 2 3 4 तो ये की आ 2 रो आ गई तो 2 कॉलम आ गए। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। ओके नैक्सट आ गई इंपोर्टेंट डायगनल मैट्रिक्स की आप गल करते हैं। डायगनल मैट्रिक्स के की होंगे देखो डायगनल मैट्रिक्स के की होंगे
ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AI J ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਫॉर एवर I डज नॉट इक्वल टू J। बस थोड़ा जिहा ध्यान देने की लोड़ आ, AI J इज इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 0 होंगे आ, ते फॉर एवर I डज नॉट इक्वल टू J। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेने, इधर नूं आपां किद्दां नोट करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाई हुई है A11 A12 A13, ठीक है। फस्ट रो दे विच सेम ने तो कॉलम चेंज हो जाते हैं 1 2 3, इत्थे की आ जाना देखो, नैक्सट की आ जाना अपने कोले दूजी रो फस्ट कॉलम, दूजी रो दूजा कॉलम, दूजी रो तीजा कॉलम। नैक्सट की आ जाना अपने कोले तीजी रो पहला कॉलम, तीजी रो दूजा कॉलम, तीजी रो तीजा कॉलम, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल ली हुई आ। ये अपन की AI J कहते इक्वल टू 0 आ, बट I J डज नॉट इक्वल टू J होवे, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, देखो A11 आ की अपना रो आ की आ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, सेम आ। उन्होंने की कहा वो 0 ने जेड़े दोने इक्वल ना होण, ठीक है, इक्वल ना होण। हुण देखो A11 A22 A33 ये की ने इक्वल ने, बट इक्वल का अपन दस्या नहीं। उन्होंने की कहा जिथे I ते J की वैल्यू इक्वल ना होवे, हुण A211 आ की दी आ I की वैल्यू आ की आ J, ठीक है। A11 A22 देखो इत्थे की आ इक्वल नहीं हैगी A12, ठीक है, I की वैल्यू 1 आ J की वैल्यू 2 बनती आ, तो ये इक्वल नहीं हैगी, तो ये भी की हो जाना अपने कोले 0, ये भी 0 की बन जूगा, एक डायगनल की तरह बन जू, ठीक है। आप स्केयर मैट्रिक्स ले ली, एक स्केयर मैट्रिक्स ले ली, थोनों स्केयर ही ले लेने आप एक, तो एक ही आता डायगनल। जिहड़ा डायगनल आ, डायगनल नूं छड्ड के बाकी सारे की हो जाने अपने कोले 0 हो जाने। देखो की बन गया अपने कोले A11 A22 A33 बच गया, तो जिहड़े I ते J की वैल्यू इक्वल नहीं सीगी वो की हो गए सारे 0 हो गए, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल एक होर ले लेने आ की बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनू आप की कहने, इनू की कहने आप प्रिंसीपल डायगनल, प्रिंसीपल डायगनल। डायगनल मैट्रिक्स की होंगी, एक डायगनल नूं छड्ड के बाकी सारे की हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, वो की होंगी अपनी डायगनल मैट्रिक्स। अगे चलते हैं, देखो नैक्सट टाइप अपनी किहड़ी आ गई, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स दे विच की आ, स्केलर मैट्रिक्स ए डायगनल मैट्रिक्स सच दैट ऑल इट्स डायगनल्स एलिमेंट्स आर सेम, बिल्कुल डायगनल की तरह है। देखो स्केलर मैट्रिक्स की आ, ए डायगनल मैट्रिक्स, ये भी की होंगी एक डायगनल मैट्रिक्स ही आ, सच दैट ऑल इट्स डायगनल्स एलिमेंट्स आर सेम, जेड़े भी डायगनल दे एलिमेंट ने, ओके। हुण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये की ने एलीमेंट्स ने, ये की ने एलीमेंट ने मैट्रिक्स दे, ठीक है। जेड़े भी डायगनल दे एलीमेंट्स ने वो की होणगे आर सेम, इक्वल होणगे। जिवें आपां की ले लिया लैमडा 0 0 0 लैमडा 0 0 0 लैमडा, देखो ये की ने अपने इक्वल ने, डायगनल दे एलीमेंट की होणगे इक्वल होणगे, तो लैमडा इज एनी स्केलर, तो लैमडा की है कोई भी स्केलर ले लिया। आप नैक्सट एग्जाम्पल ले ली, डायगनल दे एलीमेंट की होणगे आर सेम या इक्वल, लैमडा 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 3 3 3, जो भी डायगनल दे अपने कोल एलीमेंट ने वो की होणगे सारे इक्वल होणगे स्केलर मैट्रिक्स दे विच। ते नैक्सट टाइप आ गई यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कह दें जां आपां इहनूं की कह दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किहड़ी हुंदी आ, ये स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स विद 1 एज इट्स डायगनल एलीमेंट डिनोटेड बाय आई आइडेंटिटी। देखो आप पेपर दे विच कर ही रहे हाँ, जां +1 +2 दे सेम क्वेश्चन हुंदे ने। आई आई की हुंदी अपनी आइडेंटिटी, की हुंदी आ आइडेंटिटी। I3 I इज इक्वल टू 1 1 1,
ठीक है। डायगनल के एलीमेंट की होणगे सारे 1 होणगे, डायगनल के एलीमेंट सारे 1 होणगे। देखो ਇਹਦਾ ऑर्डर की बनता 3 रो ने 3 कॉलम ने, ऑर्डर की बनता 3 × 3, ठीक है। डायगनल के एलीमेंट सारे 1 होणगे, उन्होंने आप की कह दें जुनट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जे 3 ने तो आप वैल्यू की लिख देंगे I3। मैट्रिक्स कि अपनी 3 × 3, I3 = कि मैट्रिक्स बनती आ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अपने डायगनल की होणगे R1। डायगनल की वैल्यू की होगी, डायगनल एलीमेंट्स की वैल्यू की होनी आ 1। 3 × 3 ऑर्डर के उस तरह सेम I2 मतलब 2 × 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर के की आऊ डायगनल की वैल्यू 1। नैक्सट आ गया अपने कोले अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। नैक्सट टाइप अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट आ अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। ये की करना आपां ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ही आ। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स इफ IJ = 0 फॉर एवर I ग्रेटर दैन J। I की वैल्यू ग्रेटर होवे कितों J विद ऑल एलीमेंट्स इक्वल टू बिलो द मेन डायगनल, ठीक है। ਜਾਂ ਤਾਂ अपनी यह कंडीशन सेम याद रख लो भी I की वैल्यू ग्रेटर होवे J तो, ਜਾਂ फिर विद ऑल एलीमेंट सारे एलीमेंट्स इक्वल टू बिलो द मेन डायगनल। ਜਿਹੜਾ मेन डायगनल आ वो नीचे वाले जिन्ने भी एलीमेंट ने वो सारे की हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। हुण I ग्रेटर दैन J, देखो आप एग्जाम्पल ले ली, आ की बन गया अपना मेन डायगनल बन गया, ठीक है। एक ही बन गया अपना डायगनल बन गया। इन्होंने I ग्रेटर J कहा, आ वैल्यू की I दी, आ की आ J दी। ये तो J की वैल्यू ग्रेटर आ, I दी छोटी आ। ਇਹਦਾ मतलब आप ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ नीचे वाले डायगनल तो ਜਿਹੜੇ नीचे वाले आ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे की हो जाएंगे 0, ठीक है। I की वैल्यू आ 2, J की वैल्यू 1 तो I की आ ग्रेटर दैन J, इत्थे भी की आ I ग्रेटर दैन J, इत्थे भी की आ I ग्रेटर दैन J, ठीक है। I की वैल्यू की आ ग्रेटर आ किदे तो J तो ये सारे एलीमेंट की हो जाएंगे 0। 3 × 3 मैट्रिक्स के विच ये सारे एलीमेंट की हो जाएंगे 0, तो अपने को की बचना A11 A1 2 3 आ सारा अपना की सी डायगनल सी, तो ये सारे नीचे वाले एलीमेंट की हो गए 0। एक ही अपने को अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। ਜਾਂ याद रखना तुसी अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स के विच आपां की करना मेन डायगनल जो अपना प्रिंसीपल डायगनल आ उदों नीचे वाले एलीमेंट ने जो वो सारे की हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। विद ऑल एलीमेंट्स इक्वल टू बिलो द मेन डायगनल, जो मेन डायगनल के नीचे वाले एलीमेंट्स ने वो सारे की हो जाएंगे 0 हो जाएंगे किहदे विच अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स दे विच। नैक्सट सेम आ लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स की गल कर रहे हैं आप। लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स के विच की हुंदा देखो AIJ = 0 फॉर एवर I लैस दैन J। उत्थे की सी अपर दे विच I ग्रेटर दैन J, इहदे विच की आ I लैस दैन J इफ ऑल एलीमेंट्स अबव द मेन डायगनल आर 0, ठीक है। उहदे विच की सी बिलो द डायगनल, इहदे विच की आ अबव द डायगनल। याद रखना अपर दे विच जो डायगनल के नीचे वाले एलीमेंट्स उन्होंने 0 कर देने ते लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स दे विच जो मेन डायगनल आ उहदे उपर वाले एलीमेंट्स ने उन्होंने 0 कर देने। देखो आप इहदे अकॉर्डिंग लिखते हैं I लैस दैन J, I की वैल्यू छोटी आ कितों J तो, ठीक है। बट इत्थे की सी I की वैल्यू की सी वड्डी सी कितों J तो। एक ही आ गया अपना सेम उस तरह ही प्रिंसीपल डायगनल, ये तो जेडे उपर वाले एलीमेंट्स ने प्रिंसीपल डायगनल तो उपर वाले एलीमेंट्स ने वो सारे की हो जाएंगे 0, ठीक है। वो की हो जाएंगे 0, तो आ उस तरह ही आप सॉल्व करके लिखिया आ अपना प्रिंसीपल डायगनल आ गया, तो ये उपर वाले एलीमेंट की हो गए 0, तो अपर दे विच की हुंदे सी नीचे वाले एलीमेंट 0। याद रखना अपर दे विच की आया सी अपर दे विच उपर वाले एलीमेंट 0 डायगनल तो नीचे वाले मतलब बिलो द डायगनल मेन डायगनल, तो लोअर दे विच की आ गया डायगनल तो अबव द
ਅਬਵ ਡਾਇਗਨਲ। ਅੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 0। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ए स्केयर जीरो मैट्रिक्स इज ए स्पैशल डायगनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलीमेंट इक्वल टू जीरो, जिहदे विच सारे एलीमेंट की होना जीरो होण, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ जीरो मैट्रिक्स जां नल मैट्रिक्स। जिवें आपां एग्जाम्पल लई आ 0 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऑर्डर दी दो डायगनल दो कॉलम एंड दो रो की ने सारे एलीमेंट की ने 0 0 0। ओके, तो नैक्सट आ गया अपने कोले देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नू एड अप करना। वैसे तो एडिशन बारे सारे नू पता ही होना, फिर भी आप एग्जाम्पल ले लेने ए की वैल्यू ले ली आप 1 2 1 3 तो बी की वैल्यू ले ली 2 3 4 1। कोई होर वैल्यू ले लेने देखो ए इज इक्वल टू 2 3 4 6। ठीक है, बी की वैल्यू ले ली आप 2 1 3 2। आप की करना इन्हों एडअप करना, एडअप करना ए प्लस बी इज इक्वल टू ये की करना देखो जिमें आप पहला वैल्यू ली आ ए 1 2 1 3 बी 2 3 4 1। फस्ट एलीमेंट नूं उहदे फस्ट एलीमेंट च ऐड कर देना, सैकेंड एलीमेंट नूं उहदे सैकेंड एलीमेंट च ऐड कर देना। ठीक है, सेम नीचे वाले एलीमेंट फस्ट नूं उहदे फस्ट नाल ते सैकेंड नूं उहदे सैकेंड नाल। इहदे विच की आऊ हुण अपने कोल की वैल्यू बन जू 2 + 2 4 3 + 1 4 4 + 3 7 6 + 2 8। तो अपने को आंसर की बनता ए। हुण जिहड़ी उपर एग्जाम्पल ली उहदे विच देख लो 2 + 1 + 2 कितना बन गया 3 2 + 3 5 3 + 4 सॉरी 4 + 1 5 3 + 1 4। ठीक है, एडअप करना सेम एलीमेंट्स नूं आपदे विच आपस में ऐड कर देना, ए और बी के सेम एलीमेंट्स नूं आपदे विच ऐड कर देना। इस तरह 2 × 2 मैट्रिक्स आ सेम ही 3 × 3 मैट्रिक्स दे विच हुंदा। तो नैक्सट आ गया सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्ट करना सेम जिद्दां आपां प्लस करना उदां ही आपां की कर देना सबट्रैक्ट कर देना। सेम एलीमेंट नूं सेम ऑर्डर दे ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, ए और बी का की होवे सेम ऑर्डर होवे ते उहदे विच आपां जिहड़े भी उहदे सेम एलीमेंट ने उन्हां नूं की कर देना एक दूजे चों सबट्रैक्ट कर देना। तो एडिशन दे विच की करदे सी आपां सेम ऑर्डर दे विच प्लस कर दिंदे सी ते सबट्रैक्ट दे विच की करांगे दोनों नूं एक दूजे चों माइनस कर देंगे। जिवें आप फस्ट एग्जाम्पल ले ली ए इज इक्वल टू 4 3 2 1 तो बी की वैल्यू ले ली 3 2 1 1। हुण एडिशन दे विच आपां दोनों नूं प्लस करदे सी, सबट्रैक्ट दे विच की करांगे दोनों नूं माइनस करांगे। 4 चों 3 माइनस किया 1, 3 चों 2 माइनस किया 1, 2 चों 1 माइनस किया 1, 1 चों 1 माइनस किया की आजू 0। नैक्सट नैक्सट देखो ये की आ गया के इंटू ए, के इंटू ए। जदों भी आप किसी कॉन्सटेंट वैल्यू नूं मैट्रिक्स दे नाल मल्टीप्लाई करना तो की आऊ वो जिहड़ी वैल्यू आ के वो हरेक एलीमेंट दे नाल की होनी आ मल्टीप्लाई होनी आ। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने मल्टीप्लाई दे विच दित्ती आ, समझ लो आप के की जगह तो की ले लिया लैमडा, अपने को वैल्यू की आ 3 2 1 4 ये वैल्यू दी हुई है। तो जो लैमडा मल्टीप्लाई होना वो की होना हर एक एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई होना। तो यह आंसर की बनूगा 3 लैमडा 2 लैमडा लैमडा 4 लैमडा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग की जी के आ के दी मल्टीप्लाई करांगे आप कि ए नाल, तो की होना जिहड़ा के आ वो हरेक एलीमेंट के नाल मल्टीप्लाई होना के इंटू 1 के तो के इंटू 2 2 के इंटू 3 3 के इंटू 4 4 के। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स दे विच ये थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा। देखो ये विच की करांगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स दे विच कोई भी आपां
मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, m इंटू n ऑर्डर की, तो सैकंड B मैट्रिक्स ली n इंटू P। तो देखो ये की हुंदा अपना नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उधर की आ गया नंबर ऑफ कॉलम एंड P। हुण जिहड़ी मल्टीप्लाई करन तो बाद अपना न्यू ऑर्डर बनू जदों की होवे नंबर ऑफ कॉलम ते नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो, तो की आऊ फस्ट दी n एंड सैकंड दी P, तो वह ऑर्डर की बनना n इंटू P। हुण एग्जाम्पल लैके देख लेने आप, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, B इज इक्वल टू की आ गया 1 2 1 2 4 3, जदों की होवे नंबर ऑफ रो ते नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्सां दा सेम ना होवे, ठीक है। ये अपने को 2 इंटू 2 ऑर्डर की आ गई, ए की आ गई 2 इंटू 3 ऑर्डर की आ गई, ठीक है। जो इन्हों मल्टीप्लाई करांगे, मल्टीप्लाई किमें करांगे, नंबर जिहड़ी रो आ रो नूं की करांगे फस्ट कॉलम दे नाल, जदों रो नूं फस्ट कॉलम दे नाल मल्टीप्लाई कीता तां की बनूगा दा फस्ट एलीमेंट बनू, याद रखियो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। रो नूं की कीता आपां फस्ट कॉलम नाल मल्टीप्लाई कीता, फस्ट रो फस्ट कॉलम, उस तरह ही सेम फस्ट रो सैकंड कॉलम, तो किहड़ा आ जाना फस्ट रो सैकंड कॉलम, ठीक है। 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, ठीक है। उस तो बाद की आ गया फस्ट रो थर्ड कॉलम, फस्ट रो थर्ड कॉलम किहड़ा एलीमेंट बनू ए वाला, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, उस तरह सेम सैकंड रो फस्ट कॉलम, सैकंड रो सैकंड कॉलम, सैकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अपने को ऑर्डर की बनना देखो पहले ही दस चुका मैं m इंटू n, m की है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, उस तो बाद की है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ਇਹਦਾ की आना 2 ਤੇ ਇਹਦਾ 3, तो अपना नैक्सट ऑर्डर की बनू मल्टीप्लाई करने तो बाद की बनूगा 2 मल्टीप्लाई 3, ਕਿਹੜਾ बनूगा 2 मल्टीप्लाई 3, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 6 7, 3 8 11, 16 प्लस 6 22, 12 प्लस 3 15। ऑर्डर का ध्यान रखना 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में आप कि मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 मैट्रिक्स के नाल, तो अपना न्यू ऑर्डर बनू जोड़ा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें उपर दस ही दिता सी की बन गया यदा की आ m इंटू n आप ले लिया, तो वह की ले लिया n इंटू P, तो जोड़ा न्यू ऑर्डर बनू वो की बनूगा n इंटू P, n इंटू P मीनस 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ऑर्डर की बनया यदा 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो नैक्सट अपने को आ गई ये रूल ने कुछ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ की गल करते हैं। फस्ट प्रॉपर्टी है देखो प्रॉपर्टीज़ ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए की अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एग्जाम्पल ले लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी ले लो 2 3 4 3, ओके। ए मल्टीप्लाई ए नू बी नाल करांगे आपां, जिहड़ा एदा आंसर आऊ ए ते बी नू मल्टीप्लाई करके ए नू बी नाल मल्टीप्लाई करे तो जिहड़ा आंसर आऊ वो की होगा डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए दे, डज नॉट इक्वल टू की आऊ बी इंटू ए कि अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस तो बाद ए बी मल्टीप्लाई सी, ए बी नू पहला मल्टीप्लाई करके सी नाल मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू उस तो बाद बी सी नू मल्टीप्लाई करके ए नाल मल्टीप्लाई किया, इन्हां दा आंसर की आना सेम आना। ये कि अकॉर्डिंग एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मली ए प्रॉपर्टीज़ बारे सारे पता ही होना। नैक्सट ए इंटू बी प्लस सी, ए नू बी नाल, बी नू फिर ए नू सी नाल, इहदा की बनूगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। दोबारा देखो टाइप्स नू एक बार मैं रिवाइज कर देना किहड़ी टाइप्स आपां कीती आ। फस्ट टाइप की सी आपां रो मैट्रिक्स, सैकंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स दे विच की हुंदी आ जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन आ वो की अपनी रो ते कॉलम की आ, वर्टिकल लाइन नूं आपां की कहने आ कॉलम। नैक्सट की सी आपां रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे विच की सी m डज नॉट इक्वल टू n, जिहड़ा नंबर ऑफ रो आ वो नंबर ऑफ कॉलम दी इक्वल नहीं होना, तो उसकी शेप भी किदां दी बनदी है एक रैक्टेंगल की तरह, ठीक है। नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ
ਕਾਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ रो ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ 3x3 ਐਂਡ 2x2। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ i ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ j ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ i ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ j ਮਤਲਬ 1 2 ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ j ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੇਮ। ਐਂਡ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਸਕੇਲਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਮਡਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ। ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆ ਲੈਮਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ 1। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅੱਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ 0, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ 0। ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ k ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ k ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ k ਕੀ ਹੋਣਾ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈ m ਇੰਟੂ n, b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈ n ਇੰਟੂ p ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ n ਤੇ ਉਹਦਾ p। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੋਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਸੀ 2 ਇੰਟੂ 2, ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਸੀ 2 ਇੰਟੂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣੂ 2 ਇੰਟੂ 3, 2 ਇੰਟੂ 3, ਓਕੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। AB ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA ਹੋਣੀ ਆ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। AB ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ C ਨਾਲ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ BC ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਪਲੱਸ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਾ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ A ਨੂੰ C ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ AB ਪਲੱਸ AC। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਓਕੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।